या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। वसंत पंचमी की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पर्व विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन भी माना जाता है। देवी सरस्वती की उत्पत्ति की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना भगवान ब्रह्मा ने की तब उन्होंने पृथ्वी, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का निर्माण किया। हालांकि उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि उनकी रचना में जीवन तो है लेकिन कोई ध्वनि या ज्ञान नहीं है। चारों ओर केवल निस्तब्धता थी। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर आदिशक्ति का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने कारण आदिशक्ति वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उनकी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज के प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। इसके साथ ही उन्होंने संसार को वाणी, विद्या, ज्ञान और कला का आशीर्वाद दिया। तभी से वसंत पंचमी का यह दिन माँ सरस्वती को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कामदेव और वसंत ऋतु की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार वसंत पंचमी का संबंध कामदेव और ऋतुराज बसंत से भी जोड़ा गया है। जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में तपस्या में लीन थे तो देवताओं ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने की प्रार्थना की। कामदेव ने ऋतुराज बसंत को अपनी सहायता के लिए बुलाया। वसंत ने अपने आकर्षक सौंदर्य और खुशबू से वातावरण को मोहक बना दिया। कामदेव ने शिव जी पर पुष्पों का बाण चलाया। हालांकि शिव जी ने क्रोध में अपनी तीसरी आँख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। बाद में कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना करने पर शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया। इस घटना के कारण वसंत पंचमी का संबंध प्रेम और सौंदर्य से भी माना जाता है। रामायण से जुड़ी कथा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण किया तब यह कार्य बसंत पंचमी के दिन आरंभ हुआ था। इसे शुभ कार्य का प्रतीक भी माना जाता है। महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। इस दिन को शुभ माना जाता है और विद्या अर्जन की शुरुआत के लिए उपयुक्त समझा जाता है। वसंत पंचमी का महत्व। वसंत पंचमी को विशेष रूप से विद्या और शिक्षा का पर्व माना जाता है। इस दिन बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं जिसे विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने और पीले फूलों से माँ सरस्वती को पूजा करने का विधान है। पीला रंग वसंत ऋतु और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह दिन प्रेम, सौंदर्य और कला को भी समर्पित है। वसंत पंचमी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़े रहने का प्रतीक है। इस दिन लोग माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद श्रोतागण।